गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th मैथमेटिक्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। एक क्लास हमारी हो चुकी है, आज हमारी सेकंड क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम देखेंगे कि अगर एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो उस पोलिनोमियल फंक्शन में हम किस तरह से लिमिट्स को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। तो हम बात कर रहे हैं कि पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? देखिए, पोलिनोमियल फंक्शंस के लिए क्या डेफिनेशन क्या है? ये कहते हैं अ फंक्शन इज said to be a polynomial function of degree n। पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसकी कोई डिग्री होगी, तो डिग्री n। कब होगा? व्हेन f(x) इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर अ क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि यहां पर a क्या है? तो लिखना चाहिए वेयर a इज रियल नंबर, वेयर a इज रियल नंबर फॉर सम नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या है? n। ठीक है, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आई कि लिमिट्स का कैसे करेंगे। तो मैं अब बात कर रहा हूं लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। मुझे लगता है बच्चों, लिमिट्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन से आसान चीज कुछ है ही नहीं, इससे इजी कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है इससे इजी? अभी समझ में आएगा आपको। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे लिमिट गिवन है, x अप्रोचेस ए, यानी x टेंड्स टू ए, fx। ठीक है, वेयर fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, तो इसका आंसर आएगा fa। बात खत्म। ठीक है, अब fa का मतलब क्या है भाई? fa का मतलब क्या है? fa का मतलब है कि वी आर यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई कि एक पोलिनोमियल फंक्शन अगर गिवन है तो उस पोलिनोमियल फंक्शन के लिए अगर मुझे लिमिट निकालनी है तो लिमिट निकालने का तरीका क्या है? जस्ट पुट द वैल्यू, उसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर दें। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन क्या है हमारा? ये कहते हैं फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 1। बस, x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, क्या ये पोलिनोमियल फंक्शन है? हाँ, बिल्कुल पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैंने आपको क्या कहा? यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, यानी हमने क्या बात की कि अगर मेरा f x है तो उस केस में उसकी वैल्यू को, c की वैल्यू को रख दो। या जैसे यहां पर 2 है तो मैं क्या करूंगा? आई विल सिंपली पुट वैल्यू 2 एट द प्लेसेस वेयर x अपीयर्स। तो ये आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। बस आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब पोलिनोमियल फंक्शन में तो कुछ करना ही नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। अगर आपसे कहा जाए फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 4, और यहां मैं आपसे कहता हूं x स्क्वायर माइनस 16, x स्क्वायर माइनस 16। अब x स्क्वायर माइनस 16 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यानी 4 का स्क्वायर माइनस 16, इसका मतलब 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। नाउ एक क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ये आंसर मेरा 0 है तो क्या ये आंसर ठीक है
या मुझे कुछ अदर और कोई मेथड को यूज करना चाहिए? तो ये आंसर मेरा ठीक है। इसका मतलब बच्चों, जब हम पोलिनोमियल फंक्शंस की बात करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। चाहे मेरा आंसर कुछ भी आ रहा है, चाहे मेरा आंसर जीरो है, प्लस है, माइनस है, कुछ भी है, तो भी मेरा आंसर यही होगा। इसका मतलब जब मैं पोलिनोमियल फंक्शन की बात करूंगा तो मैं फैक्टराइजेशन की बात नहीं करूंगा, मैं रैशनलाइजेशन की बात नहीं करूंगा, एंड आई विल नॉट यूज द स्टैंडर्ड लिमिट्स आल्सो। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा ये हमारा आज का। लेक्चर 2 छोटा है, लेक्चर 3 बड़ा है। तो एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, अगर आपसे कहा जाए फाइंड लिमिट, अब मैं कहता हूं x टेंस टू -2, एक्स एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। चलिए एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन मेरे साथ साथ करें जरा इसे। तो जहां जहां x है वहां पर हम क्या रख देंगे? -2। तो इसका मतलब -2 प्लस वन और -2 - 1। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जहां जहां x था वहां पर मैंने -2 रख दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये आ गया -2 प्लस वन का मतलब -1, और -2 - 1 का मतलब -3। 3 बार नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आएगा, और 3 2 6, तो आंसर आ गया -6। ठीक है, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं हमारे किसके? पोलिनोमियल फंक्शन के। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या इसके अंदर कुछ और पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा टेक्निकल करके क्या पूछा जा सकता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कहते हैं फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1, और अंदर क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, एंड दिस इज अप टू x टू द पावर 10। ठीक है, अब देखिए यहां पर लगता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, पोलिनोमियल फंक्शन है, यहां पर कुछ मुझे अप्लाई करना ही नहीं है। ना तो मुझे फैक्टराइजेशन अप्लाई करना, ना रेशनलाइज करना, ना स्टैंडर्ड लिमिट को यूज करना, मुझे तो सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज को पुट किया तो क्या आया? 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अप टू 1 टू द पावर 10, अप टू 1 टू द पावर 10। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां पर हमारे जो 1 आए हैं वो कितने 1 है? सोचिए जरा, हमारे कितने 1 है? जैसे अगर हम यहां देखें तो एक x है हमारा, एक एक्स स्क्वायर है, फिर x की पावर 3 यानी x की पावर 10। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 को छोड़ दिया जाए, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर मैं 1 को छोड़ देता हूं, अगर मैं 1 को छोड़ देता हूं तो मेरे कितनी वैल्यूज आएंगी? यहां से यहां तक कितनी आइटम्स होंगी? तो 10 आइटम्स है ये, 10 नंबर्स है ये, बोलो। तो इसका मतलब एक को मैं 10 बार ऐड कर रहा हूं, तो एक को 10 बार ऐड किया तो 10 आ गया, 10 + 1 11 आ गया, बात खत्म। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि माइनस है। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 5। मैं आपसे कहता हूं फाइंड आउट करो, क्या फाइंड करना है? एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू -1 कर देते, ठीक है, और यहां मैं लिखता हूं 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। चलो बस इतना ही पूछता हूं, ठीक है। एक बार जरा कोशिश करें कि कैसे होगा। लगाओ 1 प्लस -1 प्लस -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4 और -1 की पावर 5। आपको पता है कि अगर मेरी पावर जो है, अगर जो मेरी पावर है वो ऑड में है तो वो माइनस रहेगा, नहीं तो इवन हो जाएगा। तो यानी ये आ गया 1 -1, -1 की पावर 2 इवन है तो ये +1 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला -1 हो जाएगा, नेक्स्ट वाला फिर +1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे -1 +1 और -1 ये सारे के सारे हमारे आपस में कैंसिल हो गए। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपसे कहा जाए एग्जाम्पल 6, अगर आपसे कहा जाए कि इसी क्वेश्चन में फाइंड लिमिट x टेंस टू -1,
और इस बार मैं आपसे कहता हूं 1 + x + x² + x⁻³ और ये हो गया हमारा x⁻⁶ था, एक बढ़ा दी। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, जब आप इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम लिखेंगे 1 + -1 + -1⁻², पावर -1⁻³ पावर 4 पावर 5 और पावर 6, 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहां पर मैं, अगर आप कहें तो मैं डायरेक्टली ही लिख देता हूं। भाई देखो ना, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, ये जो इवन पावर और ऑड पावर ये भी कैंसिल हो गया, इवन पावर ऑड पावर ये भी कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, -1⁻⁶ इवन पावर है, तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए, इवन आ जाएगा, तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो आज का बस इतना ही छोटा सा लेक्चर है, लेक्चर 3 बहुत बड़ा है, लेक्चर 3 को ध्यान से देखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों लिमिट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। तो अगर मुझे पोलिनोमियल फंक्शन को करना है तो कैसे करना चाहिए, तो उसका तरीका हमारा यही है। ठीक है, लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे लिमिट्स ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसके अंदर हमें बहुत सारी बातें सीखनी है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 3 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ओके, बाय बाय।